मनेर के लोग आप खरीदने आए हैं? मनेर के लोग बिकाऊ है? तरह तरह के बात बोल रहे हैं। आगत उनको हम दूध पियाएंगे, चाय पियाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, लेकिन मुंह पर कह देंगे कि भैया आपको वोट नहीं देंगे। अगला बार से गंडक का नाम मत लीजिएगा। मनेर, ये 2 लाइन जरूर, 2-3 लाइन आपको सिखा रहे नेतागिरी करने के लिए, क्योंकि आप तो पैराशूट से आए हैं। मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर सोन, गंगा और सरजू नदी पे बसी है। प्रोफेसर श्रीकांत निराला जी, कामेश्वर यादव जी, माननीय निखिल आनंद जी, सूर्यदेव त्यागी जी, ये जो जन्म से यहाँ रह रहे हैं, उनको माँ गंगा नहीं बुला रही है और आपको बख्तियारपुर से माँ गंगा बुला रही है। तो देखिए, इस तरह के लोग बहरूपिया होते हैं। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने आपको बुलाया है कि आपने चिराग को 2 करोड़ रुपया देके बख्तियारपुर से सीधा मनेर छू गए हैं। मनेर की जनता को सेवा करने के लिए मनेर की जनता और माँ गंगा के बुलावे पर मुझे मनेर से टिकट मिला है और मैं इस चुनावी मैदान में हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनेर विधानसभा का, जहाँ के लोजपा प्रत्याशी जितेंद्र यादव जी हैं। इससे पहले मेरा नाम है दीनानाथ और आप जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। देखिए कि लगातार जितेंद्र यादव जी, जो कि लोजपा के प्रत्याशी हैं, ये बता रहे हैं कि मुझे माँ गंगा और मनेर की जनता ने यहाँ बुलाया है, तब मैं यहाँ पे साक्षात मनेर की जनता के सामने हूँ। इस मुद्दे पे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मनीष यादव जी हैं। कैसे हैं? बढ़िया है दीनानाथ जी। देख रहे हैं कि माँ गंगा और मनेर की जनता के बुलावे पर जितेंद्र यादव जी मनेर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम पहले ही कहते थे कि बहरूपिया है। ये बहरूपिया देखिए कितना बात बना रहा है कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। माँ गंगा ने आपको बुलाया है कि आपने चिराग को 2 करोड़ रुपया देके बख्तियारपुर से सीधा मनेर छू गए हैं। और उनका इंटरव्यू हम भी सुन रहे थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे थे कि हम मनेर के कोख में 9 महीना पले हैं और अचानक मेरा जन्म 16 तारीख को हो गया। 17 तारीख को लास्ट डेट था नॉमिनेशन का और 16 तारीख को इनका अचानक जन्म हो गया है। अरे कम से कम आप जो बोल रहे हैं 9 महीना, आप 9 महीना अभी मनेर के कोख में रहते, 9 महीना पहले आ जाते हैं तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अचानक मेरा जन्म 16 तारीख को हो गया है। अचानक कहीं जन्म होता है? माँ गंगा की बुलावे पे आए हैं, माँ गंगा की जनता की बुलावे पे आए हैं। आप बुलावे पे आ रहे हैं। यहाँ प्रोफेसर श्रीकांत निराला जी, कामेश्वर यादव जी, माननीय निखिल आनंद जी, सूर्यदेव त्यागी जी, ये जो जन्म से यहाँ रह रहे हैं, उनको माँ गंगा नहीं बुला रही है और आपको बख्तियारपुर से माँ गंगा बुला रही है। तो देखिए, इस तरह के लोग बहरूपिया होते हैं। वो बात बनाना इतना जानते हैं ना। आज तक ऐसा वर्ड हमारे निराला जी हो या कामेश्वर यादव जी हो या निखिल जी हो या त्यागी जी, ऐसा वर्ड कहीं बोले कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ये सब बहरूपिया लोग, और जो संघर्ष नहीं करता है, जिसको मात्र 20 दिन में विधायक बनना रहता है, वो तरह तरह के बात करेगा। वो तो बात ऐसा बोलेगा ना, 1 करोड़ के वो बात बोलेगा कि मनेर के लोग को समझो में नहीं आएगा। और वो क्या बोल रहे थे कि मनेर गंगा और गंडक नदी के किनारे बसा है। अरे ही कहाँ से बात हुआ? आप मनेर के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। और जानकारी नहीं रखते हैं तो कम से कम जो आपका कंपटीटर हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक आरजेडी भाई वीरेंद्र जी, वो अपना हर बात में सबको नॉलेज देते हैं कि मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर सोन, गंगा और सरजुग नदी किनारे बसी है। और ये बोल रहे हैं कि गंडक के नदी किनारे बसी है। ये अब गंडक कहाँ से लेकर चला है? तो इससे ही पूरा साबित होता है कि बहरूपिया है। मनेर के लोग को इससे बचने की जरूरत है। तरह तरह का बात फैला रहा है। तो अगर आज नहीं सावधान होइएगा तो आज जन्म लिया है, कल का बोलेगा। इसका तो बात सुन के हमको हंसी आ रहा है कि कौन इसको टिकट दे दिया, यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। एक और चीज़ की ये भी जितेंद्र राय यादव जी बोल रहे हैं कि यहाँ के जनता को बाहरी भीतरी का सवाल पैदा करके आप लोग उनको दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। अरे दिग्भ्रमित तो आप पूरे मनेर के जनता को कर दिए जी, जो पूरे बदलाव के मूड में था। दिग्भ्रमित तो आप कर दिए जब आपको चुनाव लड़ना था। अरे कम से कम 1 महीना तो पहले आते जी, लेकिन आप तो 16 तारीख को आए हैं। अभी जितेंद्र राय का कोई नाम जान रहा है? और दूसरी बात, यहाँ सिंबल भी अब तो चेंज हो गया, हेलीकॉप्टर छाप हो गया है। जदयू और कमल और तीर को तो लोग जानता था, हेलीकॉप्टर तो अब तो दियाड़ा के लोगों या जो पढ़े लिखे लोग ने उनको समझने में भी दिक्कत होगा। दिग्भ्रमित तो आप कर दिए मनेर के लोग को। अच्छा खासा बदलाव होने जा रहा था और आप आके 9-6 पढ़ा रहे हैं। एकदम पैसा और पूरा गाड़ी फॉर्च्यूनर इंडिवर लेके घूम रहे हैं मात्र 10 दिन के लिए। मनेर के लोग आप खरीदने आए हैं? मनेर के लोग बिकाऊ है? तरह तरह के बात बोल रहे हैं। जाइए, आप बख्तियारपुर में तैयारी कर रहे थे। आप बख्तियारपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? आप ईमान धर्म से बोलिए कि आप बख्तियारपुर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या चिराग पासवान जी के पास आप बख्तियारपुर सीट के लिए नहीं आ रहे थे?
लेकिन आपको तो पैसा ले लिया लोग, तो भेजा दिया कि जाइए मनेर। अचानक चुनाव होता है कहीं, दीनानाथ जी आप ही बताइए, कहीं अचानक चुनाव होता है? उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। मनेर के बारे में अगर एक गांव का ही नाम बता देना तो इन पे हम आरोप नहीं लगाए कि बाहरी। अरे भैया, तो मनेर तो पूरा घूम रहे हैं, मनेर के हर गांव में घूम रहे हैं। वो घूम रहे हैं, वो अकेले चल जाएंगे इस्लामपुर। अभी पता है, अभी पूछ लीजिए उनसे कैमरा पर कि इस्लामगंज कहाँ है, हरदी छपरा कहाँ है। एक गांव का नाम वो नहीं बता सकते हैं। मनेर के लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब दूसरा के बात ले रहे हैं कि तेजस्वी जी जाकर वहां से लड़ते हैं, मोदी जी जाकर वहां से लड़ते हैं। आप तेजस्वी यादव हो गए हैं, आप चिराग पासवान हो गए हैं। आप चिराग जी रहते तो उनका स्वागत रहता, बड़ा लीडर कोई लड़ता, मनेर का भविष्य बदलता। लेकिन ये तो आप हारिएगा, आज 16 तारीख के भाग जाइए, कह रहे हैं कि अब मनेर में हम घर बनाएंगे। अब घर बनाइएगा, ब्याह के दिन कद्दुआ रोपिएगा तो ब्याह में आप खिया लीजिएगा। आज मेरे घर में बारात है, आज हम पेड़ लगाएंगे, चावल का पेड़ रोपेंगे, सब्जी का पेड़ रोपेंगे, दाल का लगाएंगे, तो होगा? तो समय लगेगा। तो आपको पहले आना चाहिए था। अगर आप दिल से मनेर से तैयारी करते रहते तो कम से कम साल भर पहले जरूर आप मनेर आ जाते हैं। लेकिन आप सही बोले कि मेरा अचानक पैदा हो गया है, इस पे आप कुछ गलत बोलते हैं, बहुत खराब वर्ड बोले। लेकिन अतिथियों को वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। स्वागत कि उनको हम दूध पियाएंगे, चाय पियाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, लेकिन मुंह पर कह देंगे कि भैया आपको वोट नहीं देंगे। हमारे मनेर के लोग, जितेंद्र यादव जी, हाँ, मुंह पर आज मेरे दरवाजे पे आए, उनको सारा खातिरदारी होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगा। लेकिन आप दूसरा का हक मारने जाइएगा जी। भोज खाए रत भर मनेर में, थाना हो, मरनी हो, हरनी हो, अगलग्गी हो, सब में जाए चारों लोग, पांचों लोग जो मनेर के नेता हैं, अचानक आप आए, इससे हमको दोषी है। आप एक साल पहले आ जाते, बाहर ही रहते, हमको कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन अचानक जाके नहीं होता ही। जितेंद्र जी, आप मनेर के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। मनेर सूफी संतों की धरती है। हम मनेर फिर एक बार आपको समझा रहे हैं, याद कर लीजिए, अगला बार से गंडक का नाम मत लीजिएगा। मनेर 2-3 लाइन आपको सिखा रहे हैं नेतागिरी करने के लिए, क्योंकि आप तो पैराशूट से आए हैं। मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर सोन, गंगा और सरजू नदी पे बसी है। और ये जो बार बार बोलते हैं कि मैं मनेर का नेता नहीं, बेटा हूँ, ये सब नेतागिरी, सब ई लाइनवा को जानता है कि मैं नेता नहीं, मैं यहाँ का बेटा हूँ, सब बात बनाता है। बात मत बनाइए, मनेर के लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, आपको एकदम खरीदने का काम करेगी। आप 15 तारीख से मनेर में नज़र नहीं आएगा, मेरा गारंटी है, लिखित है। नहीं तो आज हमको कोई गारंटी दे कि जितेंद्र यादव 15 तारीख के बाद नज़र आ जाएंगे।